सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं नाग पंचमी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाली हूँ कि श्रावण मास नाग पंचमी को क्या विशेष उपाय आपको करने हैं, उससे क्या लाभ मिलेंगे। सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए भी एक विशेष उपाय है। वह विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। नाग पंचमी के दिन पूजा का मुहूर्त समय क्या रहेगा, यह भी मैं बताऊंगी। पूजा की विधि क्या रहेगी, पूजन सामग्री क्या रहेगी, इस बारे में भी जानकारी दूंगी। नाग पंचमी के दिन कौन से काम आपको नहीं करने हैं, इस बारे में भी बताऊंगी। नाग पंचमी का व्रत करने के क्या क्या लाभ होते हैं, यह भी मैं बताऊंगी। क्या दान करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। दर्शकों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा यह है कि राजा परीक्षित है, वह शिकार करने को वन को गए हुए थे। तो वहाँ वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। उन्हें भूख प्यास लगती है तो वहाँ आश्रम में जाते हैं। तो ऋषि हैं, वे तपस्या में लीन होते हैं। राजा परीक्षित इसे अपना अपमान समझते हैं और एक मरा हुआ सर्प श्रृंगी ऋषि के गर्दन में, गले में डाल देते हैं। इससे ऋषि की तपस्या भंग होती है। ऋषि जागते हैं और राजा परीक्षित को श्राप देते हैं और कहते हैं कि 7 दिनों की अवधि में यह सर्प तुम्हें डस लेगा। और ऐसे ही होता है। 7 दिनों में सर्प राजा परीक्षित को डस लेता है। फिर राजा परीक्षित का जो पुत्र होता है जन्मेजय, वे नाग यज्ञ करते हैं नागों से बदला लेने के लिए। तो सारे नाग उस हवन कुंड में आकर स्वाहा हो रहे होते हैं। तो इसी बीच आस्तिक मुनि आते हैं और वे नागों की रक्षा करते हैं और यज्ञ को रोक देते हैं और नागों की रक्षा करते हैं। नागों पर कच्चा दूध डालकर उनकी जो अग्नि है उसे ख़त्म करते हैं। तो इस तरह यह एक पौराणिक कथा है। और जो मुनि है, आस्तिक मुनि हैं, उन्होंने इसी तिथि के दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन ही नागों की रक्षा की थी। तो इस कारण से यह पर्व मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि नाग पंचमी श्रावण मास में किस दिन है। तो यह है 21 अगस्त 2023 के दिन। इस दिन एक विशेष दुर्लभ योग भी बन रहा है। भगवान शिव को भी नाग विशेष प्रिय है। भगवान शिव ने नाग, वासुकी नाम के नाग को अपने गले में धारण कर रखा है। तो भगवान शिव को भी विशेष प्रिय है नाग, और वासुकी नाग विशेष रूप से प्रिय है। तो इसलिए भी नाग को पूज्य माना जाता है। तो कब है 21 अगस्त 2023 के दिन। विशेष योग क्या बन रहा है कि इस दिन नाग पंचमी भी है और इस दिन वार सोमवार भी है। तो यह विशेष योग बन रहा है। और इस दिन 8 प्रकार के नागों की पूजा की जाती है। जैसे भगवान शिव को प्रिय वासुकी नाग, जैसे अंत में जो नाग बचा था, नाग का कुल जो बचा था यज्ञ में, तो वो कुल बचा था तक्षक नाग का। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी नाग पर विजय प्राप्त की थी, कालिया नाग। इसी तरह यह धरती जिस नाग पर है, शेष नाग पर। तो इस तरह तक्षक, शंखपाल, वासुकी, पद्म, धृतराष्ट्र, पिंगला, शेषनाग आदि नाग देवताओं की इस दिन पूजा की जाती है। अब नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा करने के क्या क्या लाभ होते हैं, यह भी मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आप नाग देवता की पूजा करते हैं तो घर में सुख और शांति बनी रहती है।
कलह नहीं रहता है, खुशहाली रहती है। परिवार पर किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है, परिवार पर किसी बुरी शक्ति का साया भी नहीं रहता है। तो इस तरह सर्पदंश से भी बचाव होता है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर भय है, व्यक्ति रात में डरता है, तो वह इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करेगा तो उसके अंदर जैसे भी जिस किसी भी प्रकार के भय हैं उन सब का नाश हो जाएगा। तो ये मैंने लाभ बता दिए। अब मैं बताऊंगी पूजा आप करेंगे तो पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। नाग पंचमी 21 अगस्त 2023, इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा करनी है। इसी तरह भगवान गणपति, कार्तिकेय, नंदी आदि की पूजा करने के बाद आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि में आपको पूजन सामग्री क्या चाहिए। पूजन सामग्री में नाग देव को विशेष रूप से तो कच्चा दूध चढ़ता है। कच्चा दूध आप चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, पुष्प, गंध आदि भी अर्पित करें और नैवेद्य अर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके आप आरती करें, नाग पंचमी की कहानी सुने और इस तरह आपको पूजा करनी है। और व्रत भी रख सकते हैं। भगवान शिव का विशेष रूप से आपको ध्यान करना है। अगर आप चाहें तो नाग देवता पर दुग्ध के अंदर कच्चा दूध है, उसके अंदर घी और चीनी मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं और गरीबों को दान दे सकते हैं और भोजन में विशेष रूप से आप दाल बाटी चूरमा बना सकते हैं। इसी तरह आप भगवान शिव को भी आँख का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, धतूरा अर्पित कर सकते हैं, कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें बिल्व पत्र और पुष्प अर्पित कर सकते हैं। सुख समृद्धि के लिए अगर आपको नाग नागिन के जोड़े की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह पूरी पूजा की मैंने विधि भी बता दी और पूजन का जो मुहूर्त रहेंगे वे रहेंगे। सबसे पहला मुहूर्त 21 अगस्त 2023 के दिन सबसे पहला मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह 6:20 से 7:50 तक रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सुबह 9:30 से 11 बजे तक। तीसरा मुहूर्त दोपहर में रहेगा 12:15 से 1 बजे तक। तो इस समयावधि में आप भगवान शिव परिवार और नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। अब एक विशेष बात कि नाग पंचमी के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो सबसे पहला काम धरती पर हल नहीं जोतना है। किसान हैं, वे अगर खेत में हल जोत रहे हैं तो इस दिन हल नहीं जोतना चाहिए। क्यों? क्योंकि नागदेव का जो रहने का स्थान है वह धरती में बिल बनाकर रहते हैं। तो इस दिन आपको यह कार्य नहीं करना है, नाग देवता को क्षति नहीं पहुंचानी है। इसी तरह वृक्ष नहीं काटना है। नाग पंचमी के दिन कोई भी पेड़ है उसे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी नाग देवता का अन्य पक्षियों का बसेरा होता है। तो इस दिन यह कार्य नहीं करना चाहिए। सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। लोहे के बर्तन में भोजन नहीं पकाना चाहिए और लोहे के तवे का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के तवे की जगह मिट्टी के तवे का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन से विशेष उपाय करेंगे तो वे आपको फ़ायदा देंगे।
परंतु उपाय आपको पूरी श्रद्धा के साथ करना है। भगवान शिव के प्रति पूरी आत्मीयता, पूरी श्रद्धा भाव, नाग देवता के प्रति भी पूरा श्रद्धा भाव आप रखेंगे, तभी आपकी पूजा का, आपके व्रत का आपको फल मिलेगा। तो श्रद्धा भाव होनी चाहिए। अगर आप ये उपाय भी करेंगे और पीछे आप श्रद्धा भाव रखेंगे, तभी उसके लाभ आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला उपाय, अगर सुख, समृद्धि और वैभव की कामना है तो आपको क्या करना है, भगवान शिव मंदिर में क्या करनी है, लकड़ी की 7 मौली अर्पित करनी है। यह करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, पैसों की बहुत कमी है, उधारी हो गई है, तो इस समस्या का समाधान क्या है, वह यह है कि आप 8 मिट्टी के सर्प बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर इस तरह की आकृति बनाकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करनी है। तो इससे आपकी जो आर्थिक तंगी है वह समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो यह उपाय कीजिए, परंतु श्रद्धा भाव होना सबसे पहली आवश्यकता है। तीसरा उपाय, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो इसके निवारण हेतु भी आप नाग देवता की पूजा, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं। इस दिन 108 मंत्र आप राहु के जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। इस तरह इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे तो आपको विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह केतु का मंत्र बता रही हूँ, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है तो आपके केतु संबंधित दोष है, आपकी कुंडली में, आपकी हॉरोस्कोप में, तो यह दोष है समाप्त होंगे। किस दिन करने हैं, नाग पंचमी के दिन। स्वस्थ अगर रहना है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आपको इस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा, नाग देवता की पूजा, शिव परिवार की पूजा करने के बाद आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे। यह एक विशेष उपाय है। अगर आपको नाग पंचमी के दिन सर्प के दर्शन होते हैं तो यह एक विशेष दर्शन है। क्यों? अगर आप दर्शन करेंगे सांप देवता के तो यह उन्नति का प्रतीक है। आपकी सारी बाधाएं, आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, उन सब का निवारण हो जाएगा। तो इस तरह मैंने जो उपाय बताए हैं, विशेष उपाय आपको क्या करने हैं, और मैंने नाग पंचमी के बारे में पूरी जानकारी दी, पूरी पौराणिक कथा भी मैंने आपको सुनाई, और किस तरह आर्थिक समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी के अष्टनाग बनाने हैं और उनकी पूजा करनी है। और नाग पंचमी का दुर्लभ योग भी मैंने बताया। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।